प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपको सिखाने वाले हैं कि आप लोग माध्य कैसे निकालोगे। माध्य निकालने की हम आपको कल्पित विधि बताने वाले, ठीक है। कल्पित माध्य जो विधि है, तो चलिए इस विधि से संबंधित जितने भी डाउट्स होंगे इस क्लास में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, देखिए इसमें क्या कह रहा है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जाँच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी गई है, ठीक है, और यहाँ पर महिलाओं की संख्या दी गई है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते, जैसा कि हमने कहा कि हम आपको कल्पित माध्य विधि सिखाने वाले हैं। तो कल्पित माध्य विधि से इस प्रश्न को आप कैसे हल करोगे, तो लिख लीजिए कल्पित। स्टूडेंट देखिए, जब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन देगा, कहेगा इसे आप कल्पित माध्य विधि से ही हल करिए, तो आपको वही विधि चुननी पड़ेगी। और अगर आपको वो विधि आती है तो ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर वाले या 6 नंबर वाले ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग सीख लीजिए, विधि सीखने पर आप ध्यान दीजिए। देखिए जो हमारी कल्पित माध्य विधि होती है, इस विधि से जो हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है, एक्स बार, ये हमारा माध्य है, ठीक है, इज इक्वल टू होता है ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो एफ आई है वो आपकी बारंबारता ही, ठीक है, जो बारंबारता आपको दी गई आपका एफ आई है। लेकिन यहाँ पर जब हम डी आई की बात करेंगे तो डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डी आई निकालोगे आप कैसे, एक्स आई माइनस ए की बात करें तो ए आपका कल्पित माध्य होता है, ठीक है, ए आपका क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। और ए जो आपका एक्स आई है, एक्स आई को वर्ग चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को एक्स आई से दिखाते हैं। और ये जो आपका वर्ग चिन्ह है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे में क्या होता है 2। अब आप लोग ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए, समेसन एफ आई डी आई चाहिए। लेकिन समेसन एफ आई डी आई कब निकलेगा, जब आपके पास डी आई होगा, और डी आई निकालने के लिए आपको एक्स आई चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो जो डाटा दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें जो डाटा दिया गया था, भाई जो भी आंकड़ा दिया गया था हमने उसको यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर हृदय स्पंदन की जो प्रति मिनट संख्या दी गई महिलाओं की संख्या है। तो हमने कहा ना कि आपको माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए, डी आई, और डी आई कब निकलेगा, जब आपके पास एक्स आई होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे, ठीक है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको हमने फॉर्मूला सिखाया, ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा। तो ये जो आपको अंतराल दिया गया है, ठीक है, अंतराल में इस तरफ की जो वैल्यू आप देख रहे हो, जैसे 68, 71, 74, 77, ये हमारी ऊपरी सीमा है। और इस तरफ की जो वैल्यूज आप देख रहे हो, जैसे कि 65 हो गया, 68 हो गया, 71 हो गया, 74 हो गया, क्या है, आपकी निम्न सीमा है। तो ऊपरी सीमा में निम्न सीमा आपको जोड़नी है, 2 से भाग दे देना है। तो करिए ऐसा काम आप, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर 65 में आपको 68 जोड़ना है। तो 65 प्लस 68 बटे में 2, या फिर 68 प्लस 65 करिए, बात एक ही है। तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, और 6 में 1 जोड़ा 7 6 13 बटे में 2, काट दीजिए। देखिए 2 छंग 12, 1 13, अब ये हो गया 13, 2 छंग 12, 1 13, भाग नहीं जाएगा तो 10 बनाएंगे, 2 पंच 10, हमारे पास कितना आ गया, 66.5। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 66.5। चलिए इसके लिए निकालिए, 71 में आपको 68 जोड़ना है, भाई ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2, फॉर्मूला वही इस्तेमाल हो रहा है, आपको भ्रमित नहीं होना। 8 में 1 जोड़ा 9 हो गया, और 6 में 7 जोड़ा 13 हो गया, 2 से भाग देना है। तो भाग दीजिए, देखिए 2 छंग 12, 1 13, 19 हो गया, 2 9 18, 1 19, 10 नो लगा तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। चलिए इस पर आप ध्यान से देखिए, लिखते भी चलते हैं। 69.5 आया यहाँ पर, 69.5। चलिए इसके लिए ध्यान से देखिए, ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा, 74 प्लस में 71 बटे में 2, तो 1 में 4 जोड़ा 5 हो गया, 7 में 7 जोड़ा 14 बटे में 2, तो भाग दीजिए, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 72.5।
यहाँ पर देखिए 77 प्लस 74 है, 77 प्लस 74 बटे में कितना है 2। सॉल्व करिए, देखिए 4 7 11 के 1 हासिल 1, 7 में 1 जोड़ा 8 7 15 बटे में 2 है। काटिए, 2 सते 14, 1 15, 1 यहाँ है 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, तो क्या हो गया 75.5। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 75.5। चलिए यहाँ पर देखिए 80 में 77 जोड़ना है, तो जोड़िए स्टूडेंट्स, 80 प्लस 77 करिए बटे में 2, तो 7 हो गया, 7 8 15 बटे में 2। काट दीजिए, देखिए 2 सते 14, 1 15, ये हो गया 17, तो 2 8 16, 1 17, दशमलव लगा, 2 पंचे 10, क्या गया यहाँ पर 78.5। चलिए ये भी हो गया। इसमें इसको जोड़िए, तो 80 में 83 जोड़ोगे, 80 80 होता है 160, और 3 जोड़ दोगे हो जाएगा 163, और 163 बटे में 2 कर दीजिए, 2 8 16 पूरी तरीके से कट गया। अब 3 है तो 3 में भाग 0 बार जाएगा, 2 0 0, ठीक है। अब 3 में दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 3 में 1 बार जाएगा, ठीक स्टूडेंट, सॉरी 3 में 1 बार जाएगा, 2 1 के 2, 1 3, 1 हो गया ना, दशमलव लगाया, 10 12 2 पंचे 10, आपको क्या मिलेगा 81.5। कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है, अन्यथा गड़बड़ी हो जाएगी। ध्यान से देखिए, 86 प्लस 83 करना है, 86 प्लस 83 बटे में 2, 3 6 9, 8 8 16 बटे में 2, 2 से भाग दिए, 2 8 16, और 2 चौके 8, 1 9, दशमलव लगा, 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो क्या मिला आपको 84.5। देखिए अब आपको वर्ग चिन्ह मिल गया है, ठीक है। अब आपको डी आई चाहिए, तो डी आई कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए, हमने कहा ना डी आई निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है, डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो जब तक आपके पास ए नहीं होगा आप डी आई नहीं निकाल सकते। तो ए निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर ये जो आपका एक्स आई है, इसमें से जो बीच का मान है, जैसे बीच का यही मान है, तो इसको आप ए मान लो, ठीक है। ए हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ए का मान आपके पास अब आ चुका है। अब आप काम क्या करोगे, कल्पित माध्य आपका ए आ गया, ठीक है। अब एक्स आई का मान लीजिए, ए को घटा दीजिए, तो चलिए ए भी काम कर लेते हैं। एक्स आई लेना है आपको, देखिए एक्स आई का मान आपके पास क्या है, यहाँ से एक्स आई लीजिए 66.5, ठीक है, और ए का मान क्या है 75.5, तो घटाइए, देखिए क्या आएगा, 5 में से 5 घटाओगे 0, 6 में से 5 घटाओगे। अब आप लोग ध्यान से देखना है, ए क्या है 66.5 माइनस 75.5, बगैर चिन्ह के देखोगे तो संख्या आपकी बड़ी है, तो अब आप इसमें से इसको घटाइए, ठीक है, चिन्ह माइनस लगेगा, इसके आगे माइनस चिन्ह आएगा, तो 5 में से 5 घटाए 0, और 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक हासिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा है 6, और 6 में से 6 घटाओगे क्या आ गया 0, तो आपको मिला क्या, देखिए आपको मिला है 9.0, भाई माइनस और कोई संख्या उसके आगे 0 का कोई औचित्य होता नहीं है, तो आपको वो मिलेगा -9.0, ठीक है। दशमलव के बाद 0 है तो लिखने की जो जरूरत ही नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो -9 लिख दीजिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें से आपको इसको घटाना है, तो 69.5 में से घटाना है 75.5, ए प्लस है माइनस है, ये संख्या बड़ी है तो माइनस चिन्ह आ गया, तो क्लियर है। 5 में से 5 घटाओगे 0। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 9 नहीं घटेगा, 15 में से 9 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 में से 9 घटाओगे तो 6 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर 6 बचा है, 6 में से 6 घटाओगे 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या मिला -6.0, -6.0, भाई दशमलव के बाद 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 72.5 में से 75.5 घटाना है, तो लिखिए 72.5 माइनस 75.5, ध्यान से देखना है,
ये प्लस है माइनस है तो माइनस आएगा, 5 में से 5 घटाओगे 0, दशमलव लगाइए। अब 5 में से 2 घटा तो 3 आया, और 7 में से 7 घटा तो 0 आया, तो आपको क्या मिला -3.0। तो यहाँ पर -3 दशमलव के बाद 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब 75.5 में से 75.5 घटाओगे तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। अब इसमें से इसको घटाओगे, 78.5 में से 75.5 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, लिखिए 78.5 माइनस 75.5। 5 में से 5 घटा 0 आया, 0.8 में से 5 घटा तो 3 आया, और 7 में से 7 घटाओगे 0, तो यहाँ पर आपको क्या मिला 3 मिला, लिख दीजिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब xi आपको यही लेना है, ठीक है, xi यही लेना है, xi में से a को ही घटाना है, यही फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखना है। तो xi क्या है 81.5 हो गया, और a का मान आपके पास है 75.5। देखिए 5 में से 5 घटाओगे 0, दशमलव लगा, 1 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो 11 में से 5 घटाया 6 आ गया, 7 में से 7 गया 0, तो आपको यहाँ पर क्या मिला 6 मिला, 6.0, तो मतलब 6 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए 84.5 है आपके पास, और 84.5 में से आपको 75.5 घटाना है, घटा दीजिए। 5 में से 5 घटा 0, दशमलव लगा, 14 में से 5 घटाओगे 9 आएगा, 7 में से 7 घटाओगे 0 आएगा, तो यहाँ पर अब आप 9 लिख दीजिए। देखिए हमने DI का मान निकाल लिया है। अब स्टूडेंट्स आप क्या काम करोगे, अब आपको FI/DI चाहिए। FI/DI का मतलब FI का गुणा आपको DI से करना है, यही आपका FI/DI है, FI गुणे DI, FI/DI, ठीक है। तो यहाँ पर FI का मान 2 है और DI का मान -9 है, तो 2 गुणे -9 करोगे तो आपको -18 मिलेगा, लिख लीजिए। 4 गुणे -6 करोगे तो 4 छंग होता है 24, तो यहाँ से आपको -24 मिलेगा। 3 गुणे -3 करोगे तो 3 त्रिक होता है 9, तो यहाँ पर आपको -9 मिलेगा। 8 का गुणा 0 से करोगे तो आपको 0 मिलेगा। 7 का गुणा 3 से करोगे तो 7 त्रिक कितना होता है 21, तो आपको 21 मिलेगा। 4 का गुणा 6 से करोगे तो 4 छंगे होता है 24, आपको 24 मिलेगा। 2 गुणे 9 करोगे, 2 नवा होता है 18। देखिए आपने FI इंटू में DI का मान निकाल लिया। भाई FI गुणे DI लिखने का मतलब है कि आपने FI/DI निकाल लिया। अब आपको समेसन FI/DI चाहिए, तो समेसन FI/DI कैसे मिलेगा, देखिए ये जो आपके पास आया है ना, इन सबको जोड़ लो, माइनस वाले को एक साथ जोड़ो, प्लस वाले को एक साथ जोड़ो। पहले देखिए 8 4 12 9 कितना होता है 21 के 1 हासिल 2, 8 4 12 9 21 के 1 हासिल 2, 2 में हासिल 1 जोड़ा 3 हो गया, 3 2 5, आपके पास यहाँ पर -51 आ गया। यहाँ पर देखिए 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 4 2 6, यहाँ से आ गया 63, 63 माइनस 51 कर लीजिए। देखिए चलिए यहीं पर कर दें, चलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं 63, यहाँ पर जोड़ना है तो प्लस लिखोगे, प्लस माइनस का रिजल्टेंट माइनस, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमने माइनस लिखा। 3 में से 1 घटाओगे 2 आया, और 6 में से 5 घटाओगे 1 आया, तो आपके पास क्या आ गया है समेसन FI/DI का मान 12 आ गया, ठीक है। अब आपको समेसन FI, देखिए फॉर्मूला देख के काम करिए ना आप, समेसन FI/DI आ गया। अब आपको समेसन FI चाहिए, तो समेसन FI क्या ऐसे निकलेगा, जो आपका FI है ना, FI के सारे मानों को जोड़ लो, तो इसको जोड़िए। देखिए 2 4 6 3 9 8 17 7, 24 4 28 2 30, आपके पास समेसन FI आ गया। ए का मान आपके पास है ही, तो सारा मान आप फॉर्मूले में रख दो और आपको माध्य मिल जाएगा। तो देखिए ए का मान आपके पास क्या है, ए का मान देखिए यहाँ पर 75.5 है, तो यहाँ पर आप 75.5 रखिए ए का मान, प्लस समेसन FI/DI, देखिए समेसन FI/DI का मान आपने निकाला है 12, तो यहाँ पर 12 लिख दीजिए। और समेसन FI का मान आपने कितना निकाला 30, यहाँ पर आप 30 लिख दीजिए। और देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जो माध्य है वो आ जाएगा, ठीक है। सारा जो टेबल बना इसी मान के लिए बना था स्टूडेंट, यही आपको मिल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर लिखिए 75.5 प्लस जो कट रहा है काट दीजिए, देखिए काटिए। 4 किससे कटेगा 3 से, तो 3 चौके 12, 3 दाम 30,
फिर 2 से कट रहा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसको स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए एकदम सरल तरीके से। कैसे? यहाँ पर अब आपके पास आ गया था 4/10, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या था 12/30, तो इसको हम किससे काट रहे थे 3 से। 3 चौके 12, 3 धाम 30। जैसे देखिए बटे में आपके पास 10 आ चुका है, ठीक है। तो 4/10 का मतलब क्या हो जाएगा 0.4, बस हो गया सॉल्व। 75.5 में आपको 0.4 जोड़ना है, तो 5 में 4 जोड़ोगे 9, दशमलव लगाइए और उसके बाद आपके पास क्या आ गया 75। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अभी यहाँ पर 2/5 लिखते आप, फिर हर बराबर करते फिर जोड़ते। तो जैसे अगर आपको बटे में 10 मिल जा रहा है तो आपने क्या किया दशमलव में चेंज कर लिया, उसके बाद सॉल्व कर लिया, आपके पास आंसर आ गया। तो प्यारे साथियों, हमने आपको कल्पित माध्य विधि आप लोग कैसे अप्लाई करोगे, कल्पित माध्य विधि समझा दिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।